मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा को आपको सुनाता हूँ। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और मेरा पति सारा धन लुटाता जा रहा है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और गरीबों को दान करो, जिससे आपके यश परलोक में आपकी वृद्धि हो। साधु, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी का उपदेश ना कोई प्रभाव पड़ा और वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपकर और पीली मिट्टी से अपना सिर धोना। उसके सिर धोने से और गोबर के लीपने से आपका जो धन है वो सब धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तभी वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी और परदेश भी बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। इस दशा को देखकर व्याकुल होने लगा और बार बार सोचने लगा कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी, इतनी दुख कैसे आ गई। याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुआ और वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के पास आकर बोले,
हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं। मैं क्या कहूँ, यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। तुम अब चिंता मत करो, चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो और 2 पैसे के चने मुनक्खा मंगवा कर उन्हें गरीबों में और बच्चों को खिलाया करो, जिससे बृहस्पति देव भगवान खुश हो जाएंगे और फिर आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। उसका जो मुनक्खे और गुड़ मंगाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करके और उसके उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया और लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा दूसरे दिनों की अपेक्षा बहुत धन प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचकर उसने बृहस्पति देव भगवान का प्रसाद चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से अधिक सब कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए और आग न जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए आएगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इस तरह यह घोषणा पूरे राज्य में करा दी गई। यह घोषणा सभी ने सुनी और संपूर्ण नगर में यह घोषणा सभी के पास पहुंच गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वह वहां पर दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल
खाने में पड़ गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे यह दुख प्राप्त कर रहे हैं और इन सारे दुखों को मैं झेल रहा हूँ। उसी समय साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय उस तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी थी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा कराना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के रोज उसी जेल खाने के दरवाजे पर उसने देखा कि उसे 4 पैसे पड़े हुए मिले। बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए वह चिंतित था। उसने देखा कि रोज की तरह उस दरवाजे पर उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करके रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर ही लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाया और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने लकड़हारे से क्षमा याचना मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और किस ये धर्मशालाएं हैं? नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा का आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ पर हो आएं।
इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी जो 4 आदमियों के कंधे पर आरती बने हुए आ रहा है। जो 4 आदमी उसको कंधे पर लेके आ रहे थे, उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा तो आप सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया और आपको अपनी कथा की पड़ी है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम आपकी कथा सुनेंगे और सुनकर ही जाएंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हराइए और जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे के सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के बेटे के जो पेट में दर्द हो रहा था वह भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी और मेहनताई निभाई। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन सके। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में अपने अपने काम को जाते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ पर 3 रोज से खाना नहीं बना है और सभी लोग भूखे भी हैं। यह देखकर उसकी बहन ने कहा, रानी ने अपने भाई से बताया कि उसके यहाँ पर कोई भोजन किए हुए नहीं है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना।
क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी, हम एक निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु आप चिंता न करें, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच और चिंता सारी त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ पर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर ही आई है। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में जो इच्छा होती है उसी को जाहिर करना जरूरी होता है। तभी भगवान हमारी मनोकामना और हमारी इच्छा को समझते हैं। सभी को बृहस्पति देव अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको फल देते हैं। जैसी जिसकी भावना उसको वैसा वैसा ही फल बृहस्पति देव भगवान देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है और कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामना को बृहस्पति देव भगवान पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा को कहा और गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति देव भगवान की जय बोलकर ही आपको अपने कार्य को शुरू करना चाहिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे बेचारे। बहुत ही कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और पूजन किया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी।
और पाठशाला के मार्ग पर उन जौ को डालती चली जाती थी और उधर से वापसी स्कूल से आते हुए उन जौ को बीन कर घर को ले जाती थी। यह वो जब भी स्कूल जाती तभी ऐसा किया करती थी। एक दिन बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने अपनी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है? किसी ने आपका अनादर किया है? क्या कारण है? सो हमसे कहो, हम वही कार्य करेंगे आपके लिए जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उसी लड़की के घर गए और बृहस्पतिवार का दिन था। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के कहने पर उनके साथ कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उसी ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ा मुश्किल हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, जब तक वो जो धन कन्या ने दिया था उससे उसका खर्चा चलता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी।
वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात ना मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को की जो जूठन थी उसको खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानित करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी की प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बृहस्पति भगवान की जो पूजा और नियम से उनका स्मरण और सिमरन करता है, बृहस्पति भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सच्चे दिल से हर बृहस्पतिवार को अपना स्नानादिक करके और पूजा पाठ करके प्रसाद बनाकर सभी को जो कथा सुनते हैं और जो सुनाते हैं उनको प्रसाद खिलाकर जब अपनी पूजा को संपूर्ण करते हैं तो बृहस्पति देव भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सच्चे दिल से हृदय से बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, बृहस्पति भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। इसी तरह ये मैंने आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाई है। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स में बृहस्पति देव भगवान का जयकारा जरूर लिखें, विष्णु भगवान की जय लिखें। विष्णु भगवान की कथा, बृहस्पति भगवान की कथा को इसी तरह हम आपको ऐसे ही कथा को लेकर नई नई कथाएं आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुनाते रहेंगे। और इसी तरह आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, तो आपको इसी तरह की कथाएं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको हम ऐसे ही सुनाते रहेंगे। जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की।